सिमडेगा की शांत गलियों में राधिका और देवराज की प्यार की कहानी आज भी काफी चर्चित है। यह एक सैड स्टोरी है जहां दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन देवराज ने राधिका के प्यार को सदा के लिए अपने मन में बसा लिया। इस दुख भरी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। देवराज और राधिका की मुलाकात। एक अनोखी शुरुआत। राधिका सिमडेगा रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर सिंह की बेटी थी। वही देवराज सिमडेगा विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा था। डॉक्टर शंकर देवराज को बहुत पसंद करते थे। बचपन से ही वे उसे जानते थे। देवराज ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी मेहनत की थी। देवराज काफी सालों से डॉक्टर शंकर के घर आया जाया करता था। इसी दौरान राधिका और देवराज गहरे दोस्त बन गए। राधिका बिना एक शब्द भी कहे बिना देवराज के मन को पढ़ लेती थी। बचपन की हंसी, किताबों पर बहस, चाय की प्याली में बूंदें और शाम की पीली रोशनी में दोनों की खामोशियां, सब कुछ जैसे एक दूसरे के बिना अधूरा था। देवराज हमेशा राधिका की पढ़ाई में मदद किया करता था। उसे कहीं बाहर जाना हो तो वो भी देवराज की ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में कभी दोनों के रिश्ते को लेकर डॉक्टर शंकर के मन में कोई विचार नहीं आया था। राधिका और देवराज भी मन ही मन एक दूसरे से प्रेम तो करते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं था। देवराज को पता था कि वह एक गरीब कुम्हार है, जबकि राधिका एक सम्मानित परिवार की इकलौती संतान है। वह डॉक्टर शंकर की बेटी है, जिन्होंने उसे बेटा मानकर पाला है। शायद यही वो रिश्ते की गरिमा थी जो देवराज को राधिका अपने करीब लाने से रोकती थी। लेकिन जब एक दिन राधिका के लिए रिश्ता आया तो देवराज अंदर तक टूट गया। ये पहली बार था जब राधिका ने देवराज से अपने प्यार का इजहार किया हो। राधिका ने देवराज से कहा, बाबूजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़के का नाम सुनील है और वह बानों का बहुत बड़ा विधायक है। देवराज का मन सुन्न हो गया, पर फिर भी मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा किया उन्होंने, तुम बहुत खुश रहोगी। राधिका उसे देखकर बोली, ये झूठी मुस्कान बाबूजी को दिखाना। मैं भी जानती क्या कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं। तुम बाबूजी से जाकर बात क्यों नहीं करते? अगर तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो मैं उनसे बात करती हूं। वो अपनी इकलौती लड़की की बात जरूर सुनेंगे। लेकिन देवराज ने उसे समाज और पिता का वास्ता देखकर रोक लिया। देवराज डॉक्टर शंकर को बहुत अच्छा से जानता था। बातों बातों में कई बार उसने प्रेम विवाह पर उनके विचार जानने का प्रयास किया था, और हर बार उसे यही पता चला कि वे कभी भी प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। देवराज राधिका की आत्मा से प्रेम करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से राधिका और डॉक्टर शंकर के बीच दरार आए। यही वो मोड़ था जहां इस सैड स्टोरी ने एक ऐसा दर्द लिया जो जिंदगी भर के लिए उनके दिलों में रह गया। आखिरकार राधिका का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन जब विदाई हो रही थी, राधिका की आंखें देवराज को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। वो जानती थी देवराज की अनुपस्थिति ही उसका सबसे बड़ा विदाई उपहार थी। राधिका चली गई, पर देवराज के भीतर एक खालीपन छोड़ गई। यह ऐसा खालीपन जिसे वह भरना चाहता था, पर राधिका के अलावा उसे कोई और नहीं भर सकता था। वह आत्मविहीन हो गया। देवराज अब डॉक्टर शंकर के यही रहने लगा था। राधिका और देवराज के अलावा उनका कोई और था भी नहीं। अब देवराज दिन रात किताबों में खोया रहता। उसकी पीएचडी पूरी हो गई और वह प्रोफेसर बन गया। दिन भर वह कॉलेज में लेक्चर अटेंड करता और उसकी रातें तन्हाइयों में कटती। समय बीतता गया। राधिका ने देवराज को कई पत्र भेजे, लेकिन उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। शायद उसे लगने लगा था कि राधिका
उसे इतना भी प्रेम नहीं करती थी कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ देती। इसी विचार ने राधिका के प्रति के प्रेम को कम कर दिया था। 1 साल बीत गया था। इस बीच राधिका मुश्किल से 1 दिन के लिए ही अपने मायके आई होगी। लेकिन एक दिन देवराज किसी मीटिंग से लौट रहा था, तभी उसके सामने से एक कार गुजरी और उसमें बैठी आंखें उसी की तरफ देख रही थीं। कार शंकर भवन में आकर रुकी। कार में राधिका थी। देवराज ने 1 साल बाद राधिका को देखा था। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब राधिका की आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। राधिका जानती थी कि अब वह विवाहिता थी, पर उसमें वही आत्मा थी जो देवराज से जुड़ी थी। देवराज ने राधिका से पूछा, तुम खुश हो? तुम्हारे बिना कभी नहीं हो सकती, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पहली बार देवराज को एहसास हुआ कि आतिश्य, जिस प्रेम को उसने समाज के बंधनों के चलते त्याग दिया था, वो अब उसी प्रेम का गुनाहगार बन गया है। डॉक्टर शंकर के बारे में सोचते सोचते उसने राधिका के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया था। देवराज ये सब सोच ही रहा था कि राधिका उठी, बोली, देवराज तुम चिंता मत करो, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। अब मैं जानती हूं तुमने मुझसे कितना प्रेम किया। हमारा प्रेम शरीर का दिखावा नहीं बल्कि मन से मन का मिलन था। लेकिन बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुमने एक बार भी चाहा था मेरे साथ जीवन बिताना? राधिका के इस सवाल पर देवराज चुप रहा। उसकी जुबान पर शब्द नहीं थे, पर आंखों में जवाब था। देवराज हमें जवाब देना चाहता था, पर वह नहीं दे पाया, क्योंकि उसे पता था कि यह राधिका अब पहले वाली राधिका नहीं है। अब उसकी शादी हो चुकी है और वह किसी और की अमानत है। राधिका घर के अंदर चली गई, पर देवराज वहीं बैठा रहा, एक मुस्कान के साथ, क्योंकि अब वह जान चुका था कि प्रेम की पूर्णता साथ रहने में नहीं होती, बल्कि उस आत्मिक जुड़ाव में होती है जो समय, दूरी और समाज से परे होता है। उनकी प्रेम कहानी सैड लव स्टोरी की एक मिसाल बन गई। एक अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत। अगले जन्म में मिलने की कस्में ही उनका आखिरी वादा बनी।